जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार आपको अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं बच्चे बालाजी प्रकाशन अभ्यास प्रश्न 12.1 के क्वेश्चन 12.1 के क्वेश्चन कि लहरों को शांत देखकर ये ना समझें कि समंदर में रवानी नहीं है। लहरों को शांत देखकर ये ना समझें कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे। क्या उठेंगे बच्चा? जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे। तो आपके सामने बच्चा प्रश्न नंबर 14 है। तो जैसे ही प्रश्न नंबर 14 देखा तो शिल्पा कहने लगी कि भैया 14वां क्वेश्चन कहाँ से बता रहे हो? अभी आप उल्टी गंगा बहाने लगे हो। मैंने कहा यार सब्र रखो, सीधी गंगा बहेगी उल्टी गंगा बहेगी, तुम्हारे क्वेश्चन पूरे होंगे। तुमको मजे मजे के साथ क्वेश्चन सीखने हैं तो उन क्वेश्चनों को लेकर आता हूँ कि जो बिल्कुल सरल हो, जल्दी आपके दिमाग में फिट बैठ जाए। ठीक है, तो देख लो 14, परेशान हो, 14वां क्वेश्चन देख लो, इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। तो चित्र में यदि ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर है और ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर तथा कोण ए बराबर 50 अंश है, तब कोण बी का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या किया बच्चा, चित्र तो मैंने बनाया नहीं इसमें से, क्या नहीं बनाया, चित्र में देख के बना दे, बुक में से देखो। तो इस प्रकार से एक चित्र है, ए कोण ए बी सी। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर। ए बी बराबर कितना है? 3 सेंटीमीटर। और ए सी बराबर कितना है? 3 सेंटीमीटर है। और कोण ए यानी ये कितने अंश का है? 50 अंश का है। तब कोण बी का मान ज्ञात कीजिए। तब क्या रहा है, कोण बी का मान ज्ञात कीजिए। तो आप इसको चित्र देख को कुछ लग रहा है कि हम इसमें कुछ कर सकते हैं। आपने कभी हम कर तो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें एक बात इसमें समझना है कि त्रिभुज देखकर आपको क्या लग रहा है, कौन सा त्रिभुज है। तो आपने कहा भैया ये समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। मैंने कहा वेरी गुड, आप तो समझदार हो गए, होशियार भी हो गए। और मैंने ये भी आपसे कहा था बच्चा, जिसकी भुजाएं बराबर होती हैं उनके कोण भी बराबर होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? जिसकी भुजाएं बराबर होती हैं उनके कोण भी बराबर होते हैं। जैसे कि ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, तो ये दोनों जो कोण होंगे बराबर होंगे। तो हमने मान लिया, माना कोण बी बराबर x और कोण सी बराबर x। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही कोण बराबर होंगे, इसीलिए मैंने x मान लिया। अब आप सब जानते हैं कि तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो कितना अंश होता है? आप कहोगे 180 अंश होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? आपको योगफल तो होता है कितना? 180। कितना होता है? 180। तो तीनों कोणों का, तो कोण ए, कोण बी और कोण सी, तो लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। और कोण ए का मान अपन को कितना दे रहा है? 50। तो कोण ए की जगह कितना लिखेंगे अपन? 50। अब भैया कोण बी का मान तो पता नहीं है, लेकिन अपन को पता है ना वैसे कितना मान अपन ने? x। और मैंने कहा कोण सी का, तो अपने कोण सी का भी x बराबर कितना होगा? आपने कहा 180। मैंने कहा ये 50 प्लस का है तो इधर होगा मान इसका। वो सबसे पहले इधर x और x है तो ये दोनों जुड़ेंगे, कितने हो जाएंगे? आपने कहा भाई ये दोनों 2x हो जाएंगे। मैंने कहा वेरी गुड, इधर 180 लिखेंगे। अब ये 50 जो प्लस के है ना, तो उनका भी मन हुआ इस साइड आने का, तो वो इस साइड आ गया, तो कितने हो गए? ये माइनस के हो गया। हमने जब इनको घटाया तो कितना बचा? आपने कहा ये बची 130। अब मैंने कहा भैया ये दो गुणाम है, काय में है? गुणाम है, तो इसको मैं काय में ले जाऊंगा? भाग में। तो मैं इसे काय में ले गया? भाग में। तो मैंने 130/2 लिखा और 2 का मैंने इसमें भाग दिया, तो कितनी बार कटेगा? 65। तो x अंश बराबर कितना आ गया? 65 अंश आ गया। तो ये वाला कोण भी 65 अंश का हो गया और ये वाला भी कोण कितने अंश का हो गया? 65 अंश हो गया। यही बच्चा आपका परम सत्य आंसर है। यही आपका परम सत्य आंसर है। एक बार फिर से इस प्रश्न को देखें। आपको ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर दे रहा था और कोण ए का मान 50 दे रहा था। जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसके दोनों कोण बराबर होते हैं। तो मैंने इसको x और इसको x मान लिया। और पता है तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो 180 अंश होता है। तो मानो कोण ए का मान पता ही था 50 था, इन दोनों का x मान लिया। 2x हो गए, प्लस किए थे, इधर आए माइनस को, घटे तो काटा तो 65 आ गया। अब बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। अब बच्चा आपके सामने रहा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर कितना है? 12। शिल्पा कह रही क्वेश्चन नंबर 12 भी क्या कर रहे हो? कभी आप 14 करा रहे हो, अब कभी 12 करा रहे हो, 13 कहाँ गया? उल्टा चल रहे तो उल्टे ही चलो। मैंने कहा देखो ऐसा है, मेरा स्टैंडर्ड एक ही है कि मुझे आपको गणित सिखानी है। तो जो सरल क्वेश्चन होते हैं उन्हें पहले कराता, फिर उससे बढ़ते जाते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए। मेरा मतलब है आपको कुछ सिखाना है कि आप कुछ सीख जाए। ये मतलब नहीं है कि आपको छपवा दिए। छपवाने में क्या मजा है यार?
कहीं मजा आया? आपने कहा नहीं है तो फिर समझो ना, मैं बैठाता हूँ, आपका एक एक क्वेश्चन हल होगा, परेशान मत हो। देखो 12 नंबर क्या कह रहा है कि चित्र में ए बी और ए सी, यानी ए बी और ए सी अपन को पता चल गया कि ये दोनों क्या है, बराबर है, ए बी और ए सी, ठीक है। और कोण ए सी डी यानी ए सी डी यानी ये कितना हो गया 115। तो कह बी ए सी का मान बताओ, यानी इसका मुझे मान बताना है, इसका मान बताना है। तो हमने कहा हमें बताने में कौन सी दिक्कत है, हमें बताने में कौन सी दिक्कत है, हमें बताने में कौन सी दिक्कत है। तो आप सब जानते हो, आप सब जानते हो कि बच्चा क्या कि कोण बी सी डी, त्रिभुज देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में है। अब बाह्य कोण है जी, तो कौन सा कोण बन रहा, बाह्य कोण जा रहा, क्या जा रहा बाहर। तो ये कितना, ये कोण देखो जी वाली लाइन देखेंगे तो जी वाली लाइन पे जो कोण बन रहा आपको भी बन रहा, तो जी पूरी जो लाइन का जो कोण बनता है वो बच्चे 180 अंश का होता है कि नहीं होता। आप सब जान लो, मैंने आपको कितनी बार बताया, जब किसी एंगल से देखते हैं किसी को, आंखों तो सीधी रेखा होती है, तो जिस पर जो कोण बनता है वो 180 अंश का बनता है। क्या बनता है, 180 अंश का बनता है। तो वही आप दिख रहा है कि ये जो कोण होगा वो 180 अंश का होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कोण बी सी डी बराबर कोण बी सी डी, क्योंकि सी पर बन रहा है। अब जो सी है ना वो दो भागों में बटा है, कितने भागों में बटा है, दो। कौन कौन से, आप लोगों को कोण ए सी डी, यानी कोण ए सी डी यानी जो बाहर वाला कोण होगा, अंदर वाला कोण लेंगे तो ए सी बी प्लस के कोण ए सी बी। किसी को दिक्कत हो तो वो मुझे बता सकता है भी हमें दिक्कत है। देखो मुझे पता है कोण बी सी डी यानी जो ये लाइन पर जो सी का जो कोण है वो 180 अंश का मुझे पता है, लेकिन मुझे पता है कि सी जो है वो दो भागों में बटा है, एक कोण ए सी डी के साथ और एक कोण ए सी बी के साथ। तो मैंने ये लिख दिए भैया, दोनों को जोड़ के इसके बराबर होगा। तो मुझे पता है इसका मान कितना होता है, आप सब जानते हो 180 अंश होता है, इसको आपको याद होना चाहिए। कोण ए सी डी यानी ए सी डी का मान कितना आपको होगा 115 अंश। मैंने कहा इसका मान क्या है, आपने कहा इसका मान कुछ नहीं, तो मैंने क्या मान एक्स मान लिया, यानी जो कोण है तो मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। हाँ एक्स मान लो, क्या मान लो, एक्स मान लो, क्या मान लो, एक्स मान लिया जी वाले, ठीक है। तो मुझे पता है इसका एक्स है, तो जो 115 जो प्लस के हैं वो इधर आएंगे तो भैया काहे के होंगे, आपने कभी आएंगे तो काहे के होंगे, माइनस के होंगे। मैंने कहा अरे यार अब घटाएंगे तो कितनी बचेंगे, आपने कहा घटाओगे तो कितनी बचेंगे, 65 बचेंगे। मैंने कहा अच्छा तुम तो होशियार हो गए यार। तो x का मान जो आ गया वो कितना आ गया, आपने कहा 65 आ गया। तो देखो जे भी 65 अंश हो गया और जे भी 65 अंश हो गया। आपने कहा ये जे दोनों 65 अंश कैसे हो गए, अरे पागल जी कह रहा था ए बी बराबर ए सी, यानी ए बी और ए सी जब दो भुजाएं बराबर होंगी तो उनके दो कोण भी तो क्या होंगे, बराबर होंगे कि नहीं होंगे, क्या अपने मन से कुछ भी हो जाएगा ना। जब भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके कोण भी बराबर होते हैं। तो जब ये दोनों भुजाएं बराबर थी तो इसका मान 65 आया, तो इसका ही मान कितना होगा, 65 अंश होगा। अब मुझे मान बताना था कोण ए का, अब मुझे मान जो बताना है वो बताना है कोण ए का। तो मुझे पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल कितना होता है, आप सबको 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल कितना होता है, आपको 180 अंश होता है, क्योंकि इसी से मान निकालेंगे हम। तो कोण ए प्लस के कोण बी प्लस के कोण सी बराबर कितना 180 अंश। अब कोण ए का मान पता आपने का, वही तो ज्ञात करना है। तो लिखिए कोण ए बराबर कोण ए प्लस कोण बी का मान कितना है, आपने कोण बी का मान 65 है। मैंने कहा कोण सी का मान कितना है, आपने कहा 65 है, बराबर कितना 180 अंश। तो 65 और 65 जुड़कर कितने हो जाएंगे, आपने कहा ये जुड़े नहीं पर कितने हो जाएंगे, 130 हो जाएंगे। मैंने कहा वेरी गुड, बराबर 180। अब 130 जो प्लस के तो उस साइड का एक हो जाएंगे, आपने कहा उस साइड जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। तो 180 माइनस कितने हो गए 130। तो कोण ए का जो मान आया बच्चा वो कितना आ गया, 50 अंश आ गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, त्रिभुज कोण बी ए सी बराबर कितना 50 अंश। ये आपका आंसर फॉर्म 7 आ गया। देखो कुछ नहीं होता है बच्चा, आप देखो कोण ए कोण बी कोण सी इस प्रकार भी लिख सकते हो, कोण बी ए सी कोण ए सी बी फिर कोण सी बी ए, तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे भी करोगे तो भी हल है, और आप अगर इनको ऐसे भी लिखोगे कोण, देखो कोण ऐसा कुछ नहीं होता। देखो पहले कोण ए बी सी, तो मैंने कौन लिया कोण ए बी सी ले लिया, फिर प्लस का चिन्ह लगाऊंगा, फिर लूँगा कोण बी सी ए, कोण बी सी ए प्लस का चिन्ह, फिर ऐसे ले लूँगा कोण सी ए बी, तो कोण सी बी ए, तो इस प्रकार से ले लूँगा चाहे ए बी सी। तो देखो ये कोण ले, अब इनके तो मान रखोगे होगा इसी तरीके से होगा
इसी तरीके से, उसमें फ़र्क कुछ नहीं, बस आप इन दोनों की मान रख दोगे ऐसे, जैसे मुझे मान निकालना है बच्चा किसका, इस वाले का मान निकालना जिसके बीच में ए हो, एक के बीच में भी नहीं लिया, अब पागल हो क्या, तो CAB है जी, CAB। अब मुझे इसी का मान निकालना, तो इन दोनों के मान तो मुझे पता है कितने कितने, आपको 65 और 65 बराबर जी कोण प्लस का चिन्ह कोण CAB बराबर कितना 180, दोनों को जोड़ के 130 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, घटेंगे कितनी बचे 50, तो जो कोण चाहे BAC लिख लो चाहे ऐसा लिख दो जी, आंसर आ गया। आप चाहे बच्चा इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, आंसर आपका वही आएगा जो आना है, आंसर वही आएगा जो आना है। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, नहीं आया तो कमेंट करते रहा करो जिससे कि एनर्जी मिलती रहे मुझे करने की, ठीक है। और आपका टारगेट बच्चा है कि 1 दिसंबर तक आपको पूरे 10 के सब्सक्राइबर करने हैं, क्योंकि हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं तो थोड़ा आप भी सपोर्ट करें जिससे 10 के हो जाए। वैसे भी हम आपसे कहाँ कुछ मांगते, बच्चा यही कहते थोड़ा शेयर करते रहो, अगर आप कोई शेयर नहीं करोगे तो अच्छा ही लगेगा ना, क्योंकि हम आपको बताओ कोई चीज़ कमी कर रहे हो कहीं पढ़ाने में, कुछ जो आप जो कहते हो ये एक्सरे लेकर हम वो एक्सरे लेकर आते, जैसे कि 10 के हो तो अच्छा लगे, आपको भी देखने में अच्छा लगे, मुझको भी, चलो 10 के होगा अपना परिवार, ठीक है। चलो वो 1 तारीख का ख्याल रखना इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब जो बच्चों आपके सामने प्रश्न नंबर लेके आए, प्रश्न नंबर 9 है। सिर्फ कह रही भैया क्या कर रहे हो, कभी 14, कभी 12, आप कभी 9। अबे मैंने कहा तू परेशान क्यों हो रही है, सवाल पूरे होंगे, क्वेश्चन पूरे होंगे, तुम बस देखते चलो, थोड़ा सब्र तो रखो मेरे भाइयों, सब्र तो रखो। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन फोकस करो सब हो जाएगा। तो चित्र कोण 1 कोण 1 और कोण 2, यानी ये कोण 1 और ये कोण 2 आपस में बराबर, तो हमें पता चलेगा ये दोनों भुजा भी आपस में बराबर है, ये अपन पहले सीख चुके हैं, ठीक है। कोण C और कोण, जब देखो जब भी ऐसा चिन्ह बनाओ इसका मतलब ये है कि जो C है वो कितने अंश का है, 90 अंश का। इसमें B दिख रहा है जी, तो B कितने अंश का है, 19 अंश का है। हमें इतना पता चल गया कि जे कितने अंश के हो गए, 90 अंश के हो गए, 90 अंश के हो गए, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि BD बराबर CD, हमें ये सिद्ध करना है कि BD और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है कि, हमने कहा ठीक है हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो 90 अंश के, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, क्या होंगे, दोनों कोण बराबर होंगे। तो वो कोण क्या होंगे, अब आप कहोगे कोण ACD बराबर कोण ABD। अब आप कह रहे हो जी क्या है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आप कर क्या रहे हो, आप क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा बच्चा जी 19 अंश के कोण है जी, प्रत्येक कोण कितने, प्रत्येक कोण इसका कितना 19 अंश का है कि नहीं। प्रत्येक कोण का मतलब ये नहीं है कि जिसका हर कोण 19 अंश का है, प्रत्येक कोण मतलब ये कि जो C है ना, ये पूरा 90 अंश का, जे C है जे 90 अंश का। आप इसको देखो गौर से तो ये 19 अंश का एक एंगल बनाएगा, तो जे और जे मिला के 90 अंश है, जे और जे मिला के 90 अंश, यानी इधर भी तो कोण बनेगा ना। तो C 2 भागों में बटवाया कि नहीं बटाया, आपको दिख रहा है। तो जे कोण बनो जो इधर नीचे का है वो मिला के 19 अंश, ऐसे इसको और इसको मिला के 19 अंश, अकेला 19 अंश नहीं है ना, पागल कर दोगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और क्या दिख रहा है आपको पता है कोण 1 और कोण 2 बराबर है। हमने कहा ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया था, इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया, कोई दिक्कत, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। तो बस अब आपको क्या करना है, आपको लिखना समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, अब आप कह रहे हो ये घटा के आप क्या साबित करना चाहते हो। अबे भाई साहब करने तो दो यार, साबित तो बाद में करेंगे। तो लिखेंगे कोण ACD, अब इसमें से क्या घट जाएगा, कोण 1 बराबर इस वाले मान में से ये वाला मान घटेगा, तो कोण ABD इसके कोण 2। किसी को दिक्कत हो तो वो हमें बता सकता है कि भैया जी कैसे करो। देखो जब भी समीकरण 1 में समीकरण 2 घटा जाता है तो सब बराबर के इस साइड वाले इस साइड घटते, उस बराबर के उस साइड वाले बराबर लगा के उस साइड घटाते बच्चा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो पूछ लें, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अब आपको क्या दिख रहा है, आपने कहा भैया आप ही बताओ आपको क्या दिख रहा है। तो मैंने कहा तुम नहीं सोच सकते, अब अपन क्या कर सकते हैं इसमें से। कह रहे भैया हम क्या बता दें, अब आप ही बता दो। अबे हमने कहा पागल, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो कोण ACD यानी ACD ये पूरा कोण है जिसमें से हम कोण बने नहीं इतना घटा रहे हैं, ये पूरा कोण है अपना जी, यहाँ से जी इतना बड़ा कोण है अपन, इसमें से अपन ने इतना वाला ये कोण हटा दिया, तो ये वाला कोण बचेगा नहीं, बचेगा तो क्या बचेगा, लिख सकते हैं DCB, लिख सकते हैं क्या लिख सकते, कोण DCB। इसी प्रकार से ये B पूरा कोण है इतना बड़ा जी, B पूरा कोण है, इसमें से कोण 2J वाला घटेगा तो नीचे वाला बचेगा नहीं, बचेगा आपको बिल्कुल बचेगा, तो क्या बचेगा, कोण DBC। किसी को दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर सकता है, मुझे कमेंट कर सकता है कि भैया क्या। देखो अब आपने देख लिया कि जब ये दो कोण नीचे वाले आपस में बराबर हो गए हैं तो ये दो भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज
क्या है, सी बी डी, त्रिभुज सी बी डी, त्रिभुज सी डी बी लिख सकते, हाँ ऐसे नहीं लिख सकते, त्रिभुज लिखेंगे, क्रम से लिखना पड़ता ना, त्रिभुज बी सी डी में। तो आपने देखा जे वाले और जे वाले कोण तो बराबर, तो लिखेंगे कोण डी सी बी बराबर कोण डी बी सी, दोनों आपस में बराबर जब कोण है तो उनकी भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर। तो इसीलिए क्या सिद्ध हो गया कि बी डी बराबर सी डी, बी डी बराबर सी डी, ये क्या हो गया, अच्छा सिद्ध हो गया। अब आप कह रहे हो ये ऐसे क्या सिद्ध हो गया, अबे पागल, जब दोनों कोण ये बराबर थे तो ये दोनों भुजाएं बराबर थी, जब भाई हमने निकाला तो नीचे के कोण आपस में बराबर हो गए, जो हमने किया नहीं, ये तो घटा तो ये दोनों कोण बराबर हो, जब ये दोनों कोण बराबर हो गए हैं तो ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये हमने सिद्ध कर दिया। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, इसको बारीकियों से देखा। अब चलते बच्चा नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब बच्चों आपके सामने लेकर आए प्रश्न नंबर 11। ठीक है, तो 11 क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में ए बी और ई एफ, यानी ए वाली भुजा और ए वाली भुजा आपस में बराबर, ए बी बराबर ई एफ। ठीक है, फिर कह रहा है बी सी बराबर डी सी, यानी बी सी जे वाली और जी, तो हम लिख सकते हैं कि बी सी बराबर डी। फिर कह रहा है ए बी और बी डी, यानी जे है जो बी भी दिख रही है, तो मतलब जे कितने अंश का हो गया, 19 अंश का हो गया। हम पहले ही बता चुके हैं कि बी 19 अंश का होगा। इसी प्रकार से जो ई है तो ई कितने अंश का होगा, 19 अंश का। जे भी कितने अंश का होगा, ई 19 अंश का होगा। ठीक है, चित्र में नहीं, चित्र से ऊपर है अलग बच्चा। ठीक है, जो मैंने डायग्राम बता, देखो हमें दे रहा था ए बी बराबर ई एफ, यानी जे वाली भुजा और जे वाली भुजा बराबर, हमने कहा कोई दिक्कत है, तो हमने ए बराबर ई। फिर कह रहा है कि जे और जे बराबर है, हमने कहा अच्छा ऐसी बात है कि जब जे बराबर है तो हमने क्या किया कि हम देखते हैं कितनी को लेते हैं, बी सी, बी सी प्लस के इतना लिया, फिर इतनी ले ली, सी डी बराबर। इसी प्रकार से हमने जे तो ही बराबर थी तो हमने डी ले लिया, प्लस के डी सी ले लिया, यानी सी डी ले ली। तो हमने देखा कि देखो जे प्लस का और जे माइनस, देखो दोनों साइड है, तो जिसको उधर ले आएंगे तो जे काय का हो जाएगा, आप कहोगे जो उस साइड जाएगी तो जो डी था प्लस के सी डी था, और जे प्लस के सी डी था तो उधर माइनस का हो जाएगा, क्या का हो जाए बच्चा, माइनस का सी डी हो जाए। तो आपने देखा जे प्लस का जे माइनस कट गया, तो बी सी बराबर डी, बी सी बराबर डी। तो हम पहले ही देख रहे हैं, तो वही हमने क्या कर लिया, अच्छा सिद्ध कर लिया। वही हमने क्या कर लिया, बी डी बराबर सी ई, बी डी बराबर सी ई। देखो गलती कर दी अपन ने बेटा, जे इधर से नहीं यहाँ से लेके यहाँ तक ले ली, तो जो सी ई थी, अरे जे तो सही थी, बी डी सी डी, डी नहीं गलती होगी, चलो सी ई होगी ना, क्योंकि पहले हमने इतना लिया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का लिया, फिर हमने जे दोनों लिया, फिर ई से लेकर सी तक लेंगे तो सी ई होगा, ये क्या होगा, सी। बस इधर सी लिखना, और कुछ क्या लिखना, चाहे सीधे एक बार फिर से समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने लिखा पहले बी सी, तो मैंने बी सी यानी इतना लिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, सी डी, मैंने फिर इस टुकड़े को लिया, इसको देख रहा है बराबर है, तो मैं इसको भी ले लिया, ठीक है। फिर हमने इसी प्रकार सी ई लिया, तो हमने सी ई ले लिया, सी यानी सी ई जितना ले लिया, और फिर सी डी जे वाला टुकड़ा ले लिया, जे तो बराबर, तो हमने जे भी लिया। तो हमने जब जे काटा तो हमें पता है बराबर था, ये कट गया, तो हमें पता चला कि बी सी और डी, बी सी और सी ई, यानी बी सी और सी और ई, हाँ बी सी और सी ई, बी डी बी सी और सी ई। अब आप कहोगे भेज कहाँ कर दिया आपने, हमें तो कुछ समझ ही में ना आ रहा है, सही तो लिखा था आपने सही तो लिखा था भैया, आपने कहाँ गड़बड़ कर दिया, कहाँ गड़बड़ कर दिया। देखो बी सी लिया था अपन ने, बी सी इतने को लिया, फिर सी डी ले लिया अपन ने, ठीक है। फिर अपन ने सी ई ले लिया, और फिर डी ई, जे भी तो लिया था, डी ई गलत कर दिया अपन ने। कहीं पर थोड़ी सी गलती होगी, कहाँ कर रहे हैं आप थोड़ा देख सकते हो बच्चा, कहाँ गलती हो रही है हमसे। गलती कहीं नहीं हो रही बच्चा, ऐसे फिर से देखो उसको। देखो अपन क्या करेंगे बच्चा, बी सी ले लिया, फिर प्लस के कितना लिया आपको, वो सी डी ले लिया, ठीक है। फिर इसी प्रकार से बराबर हमने इसके पहले जी वाला टुकड़ा लिया, जे मन बराबर लगा डी ई, फिर हम इसको लेंगे क्योंकि जे बराबर है, अच्छा ये फंडा है, सी डी इसको लेंगे तभी होगा, क्योंकि देखो अब इस बी सी बराबर डी ई तो है ही, प्लस की सी डी सही कर रहे थे अपन पहले, जे प्लस का तो इधर का हो जाए माइनस का, तो ये दोनों कट गया, तो हमें पता चलेगा कि बी सी बराबर डी, जे तो सिद्ध हो ही रहा था कि बी सी बराबर डी, जे तो अपन ने पहले किया था, ये तो सिद्ध हो ही रहा था, बी सी बराबर
डी, तो बी डी बी डी बी डी और सी। तो इस प्रकार से हमें यही पता चलेगा कि जो बी डी है, बी डी और जी सी, तो हमें जे बराबर करना है तो हम इसको भी बराबर कर सकते हैं। कैसे? आपको भी इसमें लेंगे बी सी बी डी, अब क्या लेंगे बच्चा, बी डी और प्लस के सी, यानी इतनी दूरी और जे वाली दूरी। इसी प्रकार से हम क्या लेंगे, सी ई और सी डी। तो अपन को पता है कि तो जे प्लस और जे प्लस का तो एक साथ ये कट जाएगा और इधर बचेगा बी डी बराबर सी ई। तो इसको समीकरण नंबर मान लेंगे 1। इसको समीकरण नंबर मान लेंगे क्या बच्चा, 1 मान लेंगे। समीकरण 1 तो अपना जे ही हो गया, ये हो गया। समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, उसको क्या मान लेंगे बच्चा, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। किसी को दिक्कत है? आपको कोई दिक्कत नहीं भैया, पहले हमने इसको और इसको लिया, इसको लिया, अब फिर कहेंगे हमने इसको यहाँ तक लिया, फिर इसको लिया, फिर ऐसे यहाँ तक लिया, फिर इन दोनों को लिया बच्चों। और कुछ नहीं, कि थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, इतना कर प्राप्त कर लिया अपन ने। फिर अपन को क्या करना है, ए डी बराबर एफ सी। अब अपन को पता है कि देखो क्या क्या पता चल गया अपन को, सभी बराबर चलेगी तो अपन लिख सकते हैं कि अपन को पता है कि देखो जे भुजा बराबर हो चुकी है और बी डी, देखो बी डी और सी, तो जे वाली भुजाई बराबर हो चुकी है। हमें पता जे वाली भुजा बराबर हो गई, जे वाली भुजा बराबर हो गई, 2 भुजा बराबर पता चल गई कि चल गई, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की। तो अब हम लिख सकते हैं कि एफ सी बराबर, यानी जे कर्ण और जे वाला कर्ण, तो एफ सी बराबर ए डी। जे भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ये भी आपस में बच्चा क्या होगा, बराबर होगा। ए सी ए डी बराबर एफ सी। तो हमें पता चल गया समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होगा आपका, होगा ए बी सी। समकोण त्रिभुज ए बी और जी ए बी डी। समकोण त्रिभुज क्या होगा अपना, ए बी डी तथा त्रिभुज एफ सी ई। कोई दिक्कत आप लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, घर वाली बात है। एफ सी लिख दो, चाहे ई एफ सी से दोगे जी, ऐसा होता आप ऐसा लिख दोगे तो गलत नहीं माना, बस जी थोड़ा क्रम में लिखते हैं। वो क्या लिखते हैं बच्चा, सी ई, चाहे ई एफ सी, चाहे लिख दो ई एफ सी। इस प्रकार से ई बी डी और ई एफ सी लिख गया। अब इस प्रकार से हमें पता चलेगा कि बी सी बराबर क्या है, बी सी बराबर क्या है आपका, बी सी बराबर डी। बी सी बराबर क्या है बच्चा, डी। बी सी बराबर क्या है, डी। तो ए डी बराबर क्या है, ए डी बराबर एफ सी है। अपन को जी पता चलेगा ए डी बराबर क्या है, एफ सी है। तो अपन को पता चलेगा, देखो बी सी और डी, यानी बी सी और डी जे बराबर ही था, ए डी और एफ सी अपन को पता बराबर ही चला गया। तो अपन को पता चल गया कि त्रिभुज ए बी डी बराबर है किसके, त्रिभुज ई एफ सी। तो ये दोनों क्या है आपस में बराबर है, ये दोनों बच्चा क्या है आपस में बराबर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, कुछ नहीं था। आपके जो 3 क्वेश्चन बच गए हैं वो शायद 3 है और शायद 3, 10, 13, 3, 10, 13। ये कल क्वेश्चन आपको बिल्कुल इसकी क्लास मिल जाएगी 3, 10, 13 की, 3, 10, 13 की। परेशान ना हो, इंतजार करें, मैं बैठा हूँ आपका। ये 3 क्वेश्चन कल आप 3 को खल्लास कर देंगे। ये एक्सरसाइज क्या हो जाएगी अच्छा, खल्लास हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को अपन टारगेट रखते हैं 100 लाइक का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो 100 इस पर क्या करें, लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ठीक है, हेल्पफुल लगती है तो इस पर क्या करें, 100 लाइक करें। मैं देखता हूँ आप कितने अच्छे पसंद करते हैं। अब चलता हूँ मैं आपसे विदा लेता हूँ, कुछ काम है इसलिए। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।